चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन, 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। तो भैया सुना, यूपी में चीनी की कोई कमी नहीं है और पूरे 7 महीने का स्टॉक भरा पड़ा है। तो लल्लन भैया फिर ये चीनी का रेट 70 पार कैसे हो गया? क्या राम मंदिर के लूट का पैसा कम पड़ गया था क्या? लल्लन भैया मेरे हिसाब से तो अब वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर भारतीय ठग पार्टी कर देना चाहिए। मतलब गजब टोपी पहना रहे हैं। चीनी की कोई कमी भी नहीं है, फिर भी रेट दे दनादन बढ़ रहा है। अरे इससे अच्छा तो यही बोल देते कि इसमें पाकिस्तान की साजिश है, चीन की चाल है, इसलिए चीनी महंगी हो गई। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि पहले महंगा हुआ सिलेंडर, अब महंगी हुई मिठाई, क्योंकि हर दिन लूट रहे हैं ये चोर भाजपाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया सिर्फ यही नहीं, जिस प्रकार से आजकल चीनी का रेट आसमान में जा रहा है, उसी प्रकार से अमृतकाल को छोड़कर सड़कें पाताल में जा रही हैं। ओ कैमरा महाशय, इस ओर कर दो कैमरे को। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा, लेंटी ये देखिए। लल्लन भैया यही शानदार नजारा देखकर तो आजकल मुझे मेलोडी टॉफी खाते हुए भी नॉन स्टॉप हंसी आ रही है, क्योंकि कहीं सड़क बनाने में भी तो एथेनॉल का इस्तेमाल नहीं हो रहा। मतलब सड़क कब पिलपिले गोबर की तरह पाताल में धंस जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। अरे रुको जरा, सब्र करो। लल्लन भैया कभी कभी तो मुझे लगता है कि अब देश में मजबूत सड़क तभी बनेगी जब मोटू पतलू या डॉक्टर झटका बनाएंगे, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी वाले तो ढंग से नाली भी नहीं बना पा रहे। यानी कहीं सड़क में कुएं जितना बड़ा गड्ढा है तो कहीं पता ही नहीं चलता कि सड़क है या तालाब। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि अमृतकाल में चारों तरफ भ्रष्टाचार रहा है फल फूल, इसीलिए तो कहीं टूट रही है सड़क, कहीं गिर रहा है पुल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अगर यही कृति अगर ईद पर एक पोस्ट डालेगी तो क्या ऐसे कपड़े पहनकर डाल सकती है? मुझे लगता है वहाँ तो फिर भी आप अपनी कजिन और बहनों से शादियाँ करते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो भैया देखा, कीर्ति सेनन के कपड़े को लेकर जो विवाद चल रहा था, अब गोदी मीडिया के दलाल और 2014 में आजाद होने वाली कंगना ने इसमें भी हिंदू मुस्लिम घुसेड़ना शुरू कर दिया। लल्लन भैया यही तो इन लोगों का मास्टर स्ट्रोक है, जरूरी मुद्दों को करके गुल, हिंदू मुस्लिम करते रहो सुबह शाम फुल। यानी भैया हर बार का इन कमीनों का यही ड्रामा है। पठान मूवी में भगवा कलर का कपड़ा पहना था दीपिका ने और ये गाली दे रहे थे शाहरुख खान को, और अभी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था स्टूडेंटों का तो ये उसमें घुसेड़ रहे थे शाहीन बाग को। मतलब इतना तो धमाल में जावेद जाफरी भी आगे नहीं आता था जितना ये हर मुद्दे में मुसलमानों को आगे कर देते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि इन्हीं का नाम ले लेकर तो चल रहा है इनका गुजारा, वरना गांव गांव बेच रहे होते बच्चों के खेलने वाला गुब्बारा।